Hello everyone. So we are starting question number 43, Swami Limited. So first we have to make our table as you all are knowing. So you only have to tell me the values which value we have to write. First column is issued, next column is received, then next column is apply, allotted, adjusted. So these are the columns you all are knowing. Swami Limited issued rupees 10 lakh new capital divided into 100 shares. तो देखो बेटा उनने आपको नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली नहीं दिया, उनने कहा 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है जो एक शेयर कितने का है 100 रुपीज का। तो अगर आप इसको डिवाइड करो 100 से तो कितने शेयर्स बन गए 10,000 शेयर्स। तो इशू कितने शेयर्स हुए हैं 10,000 शेयर्स इशू करें, जिसमें आपका 100 रुपीज का एक शेयर है, 20 रुपीज प्रीमियम मतलब एक शेयर की वैल्यू बन गई 120, 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, तो 30 पहुंच जाएगा कैपिटल में। बैलेंस बताओ कितना बचा, व्हाट विल बी द बैलेंस, बैलेंस बचा 70 रुपीज का, जिसमें 10 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे भी आ जाएगा और 60 रुपीज कैपिटल कहलाएगी। पहले इतनी चीज क्लियर है ना सबको, क्यों वहाँ पे, क्योंकि टोटल 20 रुपीज का प्रीमियम है and clearly they had mentioned that 10 rupees premium they are asking in allotment. So whatever leftover premium is there, that will be shifting to the next installment. So due to that 10 rupees balance premium is left, that we have shifted in the calls. Clear now? This much is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, overpayments on application were to be applied towards due on allotment and first call. जो कल सीखा था, एक्स्ट्रा पैसे जो होंगे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट में जाएंगे और फर्स्ट कॉल में जाएंगे। When no allotment was made, money is to be refunded in full. जहाँ आपने एक भी अलॉटमेंट नहीं करी है तो उसका पूरा पैसा आप रिफंड कर दोगे। इशू वॉज सो ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, मतलब शेयर्स 13,000 से ज़्यादा आए हैं, तो आपने 10,000 मांगे थे, 13,000 से ज़्यादा आया, दैट मीन्स कितनी रिसीव्ड हुई है 23,000। ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर है व्हाट दे आर सेइंग इन क्वेश्चन। नाउ दे आर सेइंग एप्लीकेंट्स फॉर 12,000, जिनने 12,000 एप्लीकेंट्स भेजी हैं, they were allotted only 2,000, उनको आपने कितने शेयर्स दिए हैं 2,000, और 3,000 शेयर्स को आपने लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया है। लेटर ऑफ रिग्रेट मतलब इनका पैसा रिफंड कर दिया है। इतना भी समझ में आ गया? This much is clear, then I am telling one new thing in our table. इतना टेबल सबको समझ में आ गया है? So as you all are knowing, I had explained you previously, applied will always be equal to received and allotted will always be equal to issued. तो 23 इन दोनों को प्लस करके देखो क्या 23 आ रहा है, हमें वहां की टोटलिंग आनी चाहिए 23, बट टोटलिंग कितनी आ रही है 15,000. तो जो डिफरेंस बचा, कितने का डिफरेंस बच रहा है, दैट वी विल बी राइटिंग हियर। सेम यहाँ 10,000 टोटलिंग आनी चाहिए, बस 2,000 लिखा है, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा 8,000.
सो अब क्वेश्चन में इनके कितने एक्स्ट्रा हैं 10,000 और इसके 3,000। तो क्वेश्चन में क्लियरली कह दिया है जिनके एक भी शेयर नहीं रखे वो पैसे कहाँ जाएंगे, बैंक में, और ये वाले के कहाँ जाएंगे, अलॉटमेंट में एंड कॉल में। क्वेश्चन में कहा है ना, अभी ये सेंटेंस मैंने समझाया, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट is extra money is adjusted in allotment and call, and the applications whose not a single application allotted were totally refunded। तो वही हमने टेबल में लिख लिया। अब इतना सबको आता है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन इज आवर फर्स्ट एंट्री। अमाउंट क्या आएगा आपका, बताइए। 23,000। Yes, 23,000 into 10, that means 2,30,000, 2,30,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर्स एप्लीकेशन टू शेयर्स कैपिटल। और साथ में क्या क्या ओपन होगा, बैंक, यस, अलॉटमेंट और अलॉटमेंट एंड कॉल। यस, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू अलॉटमेंट एंड टू कॉल। ठीक है ना। अब अमाउंट डालने की बात आई, एप्लीकेशन में तो यही अमाउंट आ जाएगा जितना आपने लिखा, कैपिटल में कितना जाएगा, 10,000 into 10। 10,000 into 10, that means 1 lakh। Okay, now tell me बैंक में कितना जाएगा, 3,000। 3,000 into 10, these are shares। Okay, वहाँ शेयर्स निकले हैं, मनी निकालनी पड़ेगी। अब अलॉटमेंट और कॉल के लिए कल वर्किंग सिखाई थी। ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, या सबसे पहले क्या करा था, एक्स्ट्रा शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए, एप्लीकेशन मनी। सो यू रिसीव टोटल 1 लाख, आपके पास 1 लाख रुपीस रखे हैं, जिसमें से आपको कुछ पैसे कहाँ भेजने हैं, अलॉटमेंट में, और कुछ पैसे कहाँ भेजने हैं, कॉल में। तो अलॉटमेंट में कितने भेजोगे, इसके सामने जो अलॉटेड शेयर्स हैं, तो अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी 40, दैट मीन्स 80,000 कहाँ जा रहे हैं, अलॉटमेंट में। कॉल में कितना जाएगा, 20,000। yes, balance amount। So this 80 we will be writing in front of allotment, and this 20 we will be writing in front of calls। So this much is clear to everyone better now? Yes, ma'am। Okay, so now next entry we have to write. So analysis table I will rub, that all of you have made, so that I will be writing extra entries now। Yes, ma'am। Okay, so now your third entry will be, tell me what will be your third entry, Shares allotment to shares capital। Share allotment count। इधर प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम इसमें लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इट इज हैविंग प्रीमियम ऑल्सो, तो प्रीमियम हम कैपिटल वाले में ही लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। 2 SCR।
ओके, अब टोटल 40 रुपीज मल्टीप्लाई हो जाएंगे अलॉटमेंट में, 30 रुपीज कैपिटल में और 10 रुपीज प्रीमियम। कितने शेयर से? इशूड और रिसीव्ड? फर्स्ट 2 एंट्रीज रिसीव से होती हैं, थर्ड एंट्री से इशू से सम होता है, दैट मीन्स 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 40, 4 लाख, 3 लाख एंड 1 लाख। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, first 2 entries are by the received shares, remaining all entries are by the issued shares. So now fourth entry क्या होगी? Share first call to shares capital. ना बेटा, पहले बैंक वाली एंट्री होगी ना, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। Yes, ma'am. इसमें हम यही पूरा 4 लाख लिख लेंगे कि इस 4 लाख में से आपको 80,000 पहले ही मिल चुका है, वो माइनस करके लिखेंगे। 4 lakh minus 80,000. दैट मीन्स 3,20,000। अब आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है, इसमें भी प्रीमियम है, तो अब बताइए फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी बेटा? Shares first call to share capital to SPR. Yes, share first call to share capital to SPR। अब कैपिटल में तो फर्स्ट कॉल में पूरा 70 जाएगा, कैपिटल में 60 जाएगा, प्रीमियम में 10, मगर कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? 50,000. 10,000. 10,000 shares। 10,000. So it will be coming 7 lakh, here 6 lakh and here 1 lakh। Now your last entry, bank to share first call। तो देखो फर्स्ट कॉल में 7 लाख मिलने हैं, सेकेंड एंट्री में आपने कॉल्स में कुछ पैसा भेजा हुआ है, तो आप 7 लाख में से ये 20,000 फिर से माइनस करके लिखेंगे कि पूरा 7 लाख ही लिख देंगे? Because already we received before only, due to that now we are not getting again. So 7 lakh मिलने हैं जिसमें से already you have received 20,000. So now you are going to receive 6,80,000. Your sum over. Clear now this concept? This much is clearly known to everyone, understood everyone now? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपके सारे क्वेश्चंस ये वाले 43 हो गया है, 44, 45, 46 सेम एज इट इज है, बस 47 अलग है जो मैं करवा रही हूँ बेटा। So now we are starting next question, question number 47. I am rubbing the board. Written now? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 47. MCS Limited issued 40,000 shares. तो इशू के नीचे कितना आ जाएगा? 40,000 shares of 10 each, 2 on application, 4 on allotment, balance on 2 equal installment। तो बैलेंस कितने का बचा? 4 रुपए का, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 80,000, जिसमें से कह रहे हैं फर्स्ट 50,000 एप्लीकेशंस को आपने कितने दिए? 30,000।
नेक्स्ट 30,000 शेयर्स को आपने कितने दिए? 10,000। अब इसमें एक आगे इंफॉर्मेशन दे दी है, एक नीरज शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी वो नहीं दे पा रहा, मतलब नीरज क्या हो जाएगा? कॉल इन एरियर हो जाएगा। आपको बस अलॉटमेंट तक जर्नल एंट्री पास करनी है। नीरज क्या अराइज हो जाएगा? कॉल इन एरियर हो जाएगा। अब कैसे एंट्री करती हूँ, क्या चेंजेस हैं, वो आप समझ लो पहले, फिर आप लिखना। ओके, पहले तो मुझे बताओ, इसके 20,000 एक्स्ट्रा बचे, इसके 20,000 एक्स्ट्रा बचे, ये शेयर्स कहाँ भेजेंगे? Allotment. Yes, these shares were sent in allotment. So, first journal entry क्या होगी? Bank to share application. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चलो बताते जाओ, मैं आधी अधूरी एंट्री लिख रही हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट करोगे। बताइए फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बस ये 4 एंट्रीज करने को कहा है। फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मैंने लिखी है। अब अमाउंट बताओ क्या आएगा? 80,000 into 2. 80,000 into 2. दैट मीन्स 1,60,000। सेकेंड एंट्री मैंने लिखी है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या मैंने सही एंट्री लिखी है या कुछ और आएगा? To allotment. अलॉटमेंट ऑल्सो कम। सो शेयर कैपिटल में कितना आएगा और अलॉटमेंट में कितना आएगा? 40,000 into 2. दैट मीन्स 80,000 यहाँ आ जाएगा, जो बैलेंस बचा वो वहां चला जाएगा। Allotment. सो यहाँ तक सबको क्लियर है ना? फर्स्ट कॉल किससे होगा? Yes. 40,000 into 4, 160, 160। अब अलॉटमेंट में 160 मिलने हैं जिसमें से 80 पहले ही मिल चुके हैं, तो यहाँ अलॉटमेंट में हम कितना लिखेंगे? ठीक है, अब हमें कॉल इन एरिया निकालना सीखना है। कॉल इन एरिया यहाँ हम सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अब ये समझ लो जरा कैटेगरी। इनने कहा नीरज एक शेयर होल्डर है फर्स्ट कैटेगरी का, मतलब इस कैटेगरी का, जिसको आपने 600 शेयर्स दिए हैं, उसके अप्लाई आपको मालूम नहीं है। 600 शेयर्स दिए हैं आपने उसके, बट उसने कितने आपको दिए थे वो हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले हमें उसका क्या निकालना पड़ेगा? अप्लाई शेयर की, आखिर उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। आया समझ में क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने अलॉटमेंट में पहले से कुछ पैसे एडजस्ट करके रखे हैं, तो हमें इस नीरज का देखना पड़ेगा, नीरज के कितने पैसे पहले से रखे हैं। देखो एक चीज़ पहले मैं समझा रही हूँ। नीरज कितने शेयर होल्डर्स का है? 600। वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा, तो हमने कह दिया नीरज तुम 2400 नहीं दे पा रहे, मतलब हम कॉल इन एरियर 2400 का खोल दे रहे हैं। तो नीरज ने तुरंत हमसे बोला नहीं, हमने कुछ पैसे तुम्हें पहले से भी तो देकर रखे हैं,
वो माइनस करके नेट वैल्यू बताओ, हमने नेट कितना पैसा नहीं दिया आपको। तो हमें नीरज की एक्सेस मनी निकालनी पड़ेगी, उसने पहले कितने पैसे नहीं दिए। तो देखो नीरज के हमने शेयर्स अलॉट करे हैं 600। अब हमें निकालना है उसने कितने अप्लाई करे थे। तो इनने ये कैटेगरी दी है, तो हम ये रेशो ले लेंगे 5/3। जब उसने 5 शेयर अप्लाई करे तो हमने 3 शेयर रखे हैं, तो हमें उसका रेशो निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स उसने कितने शेयर्स अप्लाई करे हैं, 1000 शेयर। पहले इतना समझ में आया। मैंने क्या किया, अप्लाई शेयर कैसे निकाले। 30,000 में से उनने 600 शेयर्स दिए हैं, तो हमें 50,000 वाले शेयर्स निकालने हैं। तो जो दिए हैं वो और जो निकालना है वो ऊपर लिखेंगे, जो दिया है वो नीचे लिखेंगे। तो 600 इंटू 5/3 वो रेशो बन गया, तो 1000 अप्लाई शेयर्स निकले। आया समझ में इतना। Say at least yes or no so that I will proceed for the next step. Now you are having apply share, you are having allotted. Allotted कितने हैं उसके, 600। अप्लाई कितने हैं, 1000, मतलब 400 आपके पास उसके एक्सेस शेयर रखे हुए हैं। उसने 1000 शेयर्स अप्लाई करे थे, तो आपने उसको 600 शेयर्स दिए, मतलब उसके 400 शेयर्स आपके पास रखे हैं। और ये 400 शेयर्स को उसने एप्लीकेशन मनी दी हुई है, तो आपके पास उसके पहले से 800 रुपये रखे हुए हैं। एक्सेस मनी निकालना समझ में आया, कैसे एक्सेस मनी निकाली मैंने। फिर से एक बार सुन लीजिए, जितने शेयर्स पैसे नहीं दे रहे हैं वो इनटू आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ निकालनी है और किस रेशो की, किस शेयर। तो इनने फर्स्ट कैटेगरी बोली है, तो हमने इसलिए फर्स्ट कैटेगरी का ही रेशो लिया। 600 दिए हैं उनने 30,000 में से, तो हमें 50,000 में से निकालने हैं उसने कितने अप्लाई करे थे। तो हमने वो रेशो ले लिया 5/3, जिससे हमारा निकल आया कि नीरज ने हमारे पास 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी थी, बट हमने उसको फाइनली शेयर होल्डर कितने शेयर्स का बनाया है, 600 शेयर्स का। तो 400 शेयर्स हमारे पास उसके पहले से रखे हुए हैं, तो वो 400 शेयर्स ने एप्लीकेशन मनी दी थी, इसलिए हमने एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके उसकी एक्सेस मनी निकाल ली कि उसने हमें पहले से उसके हमारे पास 800 रुपीज़ रखे हुए हैं। नाउ इज इट ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. तो अब एक्चुअली अलॉटमेंट में 600 शेयर्स 4 रुपीज़ नहीं दे रहे, जो 2400 हमने उसको सीधा कहा था, तो वो गलत है। अब उसके 800 रुपये तो हमारे पास पहले से रखे हैं, तो हम माइनस करेंगे और हम कहेंगे कि आप हमें 1600 रुपीज़ नहीं दे रहे हो। तो कॉल इन एरियर कितने का खुलेगा, 1600 का। इसमें से इसको माइनस करोगे, जो आपका बचेगा आप वो बैंक में लिख दोगे। Now step is clear what I had done. So this step is clear what I had done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. this much only they had said us to do, but हम आपको इसकी आगे की फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री भी समझा दे रहे हैं, बिकॉज फुल कंसेप्ट शुड बी नोन बाय यू ऑल। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री करेंगे। तो जब हम फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री करेंगे तो जैसा सिंपल सम करते हैं वैसे ही करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने लोग हैं, 40,000 शेयर्स हैं, जो फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, दैट मीन्स 80,000। फिर हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में तो हम यही 80,000 लिख देंगे,
फर्स्ट कॉल में तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पैसा रखा नहीं है, उसने अप्लाई नहीं किया, इसीलिए सीधे हम यहाँ 600 शेयर्स हमें 2 रुपए नहीं दे रहे, तो सीधे 1200 मल्टीप्लाई करके बाकी बचा हुआ यहाँ लिख लेंगे। सेम ये 2 एंट्री फाइनल कॉल के लिए भी रिपीट होगी, बिकॉज अमाउंट सेम है, अमाउंट चेंज नहीं है। आया समझ में? हमने यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करा? क्योंकि हमने एनालिसिस टेबल में एक्स्ट्रा पैसा कहाँ भेजा था? अलॉटमेंट में, और वो अलॉटमेंट में ही कॉल इन एरियर कर रहा है, दैट मीन्स उसका पहले से पैसा हमारे पास रखा हुआ है। So when we are having its money before only, so we have to calculate the final exact money, how much that person is not paying. Due to that, this procedure we have done. But in first call, no extra money is adjusted. So when no extra money is adjusted, then first call in area simple as we have done before. वैसे निकालेंगे allotted share into call money. Directly we will multiply and we will keep that value in call in arrears. Now is it clear to everyone? Keep studying.